इंतखाबी मंशूर तहरीक लबैक पाकिस्तान का लेकर शारिक साहब जा रहे हैं हमारे साथ और देखते हैं, बात करते हैं। लेकिन इस मरतबा अगर आप साद भाई को वोट दें, अगर तहरीक लबैक को वोट दें तो आपसे रिक्वेस्ट है। फेसबुक पे भी आप ये पोल करवाते हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान को 70-70 हज़ार जो है वो वोट मिल रहे हैं। साथ जो तहरीक लबैक है ना, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सही हो गया, क्या बात। अच्छा, पहले किसको वोट दे रहे थे आप? नॉन लीग को। और 10 साल में आप देख लें ये हालात हैं हमारे। ये देखें जी, ये हालात हैं। किसको दे रहे हैं वोट? टीएलपी को दे रहे हैं। अब इस मरतबा पहले खुद बताएं वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो देखो जी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला। अरे वाह वाह, यही तहरीक लबैक को। लबैक छोड़ो, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उनकी बात सुन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां तमाम जमातें सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं और वह चाहती है कि उनके कैंडिडेट ये जो इलेक्शन है अपने हलकों में आसानी से जीत जाए, तो उसके लिए कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं। इस वक्त लाहौर का हलका है NA 128, PP 155 है। मैं इस हलके में मौजूद हूँ और लाहौर का ये वो हलका है जो कि मॉडल टाउन पार्क हो, उसके अपोजिट अगर आए तो गुलबर्ग है। तो ये बड़ा मशहूर इलाका है। यहाँ से पूछते हैं और जानते हैं कि किस उम्मीदवार को ये सपोर्ट कर रहे हैं और किस जमात को ये सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। मैं इस वक्त जा रहा हूँ शारिक अली शारिक के पास, जो कि सोशल मीडिया स्टार है और गुलबर्ग में ये रहते हैं। इनसे जानते हैं, पूछते हैं। और इसके अलावा शारिक अली शारिक के हवाले से बताता चलूँ कि ये अपने हलके में इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से भी आगाही मुहिम करना चाह रहे हैं और उनका इंतखाबी मंशूर लेकर लोगों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे। आइए चलते हैं शारिक अली शारिक के पास और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, वेलकम जनाब, ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फैजान भाई हैं साडे नाल। शारिक भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत नाल, तुसी सुनाओ? पहले की तरह तंदुरुस्त तवाना है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तवाना है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं और पूरे मुल्क में फ्लैक्सें लग गई हैं, तमाम जमातें कोशिशें कर रही हैं और खूब पैसा भी लग रहा है। और आपको पता है कि नून लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सारी जमातें हो, फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान हो। आपसे हम ये सर्वे भी करेंगे इस इलाके का। ये बताएं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से या साद रिजवी के हवाले से ऐसी कौन सी बात थी कि आपने तहरीक लबैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की? अच्छा जी, मैंने पहले ही बताया था मैं कोई कारकुन नहीं हूँ तहरीक लबैक का, कोई शमूलियत नहीं है। हम उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं जनाब, हम तो उनके सफ़ीर हैं। हम उनका पैगाम इकरार साहब ने कहा था कि ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई भी मामला हो तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का केस लेकर एक सफ़ीर की हैसियत से। बिल्कुल, हम भी वही हैं, हम सफ़ीर हैं। और अच्छा, इस इलाके में शारिक भाई हम आए हैं और तमाम जमातें अपना मंशूर लेकर आई है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का 25 निकाती मंशूर भी आया, वो आपने देखा भी। अवाम दोस्त मंशूर लगा आपको? मुख्तसर अवाम इस्लाम पाकिस्तान, 25 नुकात तो बड़े लंबे, मुख्तसर बता दिया अवाम इस्लाम पाकिस्तान। फैज़ान भाई मेरे साथ मौजूद है, मेरे छोटे भाई भी हैं। अच्छा, फैज़ान भाई इस वक्त इस हलके में मौजूद हैं, आपका वोट बना है? जी जी, मेरा वोट बना। किस जमात को? शनाख्ती कार्ड दिखाया ना, यकीन हो जाए है शनाख्ती कार्ड। जी जी भाईजान, हमारे यहाँ जो नौजवानों की तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तमाम नौजवान बड़े जो हैं वो पैशनेट हैं। और खान साहब नौजवान इस इलेक्शन को लेकर रिजवी साहब को वोट दें। शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ID कार्ड नंबर वोट भी बना हुआ है, रजिस्टर्ड है इसी हल्के में। किसको दे रहे हैं वोट? टीएलपी को दे रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी, इन्होंने बता दिया है। कौन सी ऐसी तहरीक लबैक पाकिस्तान की बात आपके दिल पर उतरी और आप अभी नौजवान हैं, बाकी जमातें भी आई हैं, क्या उन्होंने आपके मसाइल हल नहीं किए? कौन से ऐसे मसाइल जो तहरीक लबैक इक़्तिदार में आती है तो हल कर लेगी? तहरीक लबैक भाई बहुत अच्छे काम करेगी, दीन पे काम करेगी, दीन को ऊपर लेके आएगी। और जो दूसरी जमातें वगैरह होती हैं वो सिर्फ वादे और बस 5 साल बाद आगे वोट वगैरह ले लिया, उसके बाद रफू चक्कर, ठीक है ना। मतलब यूथ भी जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया और समझ चुकी है कि पिछली जो जमातें आजमाई जा चुकी है उन्होंने तो कुछ नहीं किया, महंगाई की चक्की में पिस चुकी है अवाम। आइए चलते हैं और साथ साथ बात भी कर लेते हैं। और आगाही मुहिम के हवाले से भी इंतखाबी मंशूर तहरीक लबैक पाकिस्तान का लेकर शारिक साहब जा रहे हैं हमारे साथ और देखते हैं, बात करते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, ये मेरा घर है, मेरा इलाका है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को जो है वोट देते हैं। मुझे नहीं पता है इन्होंने वोट किसको देना है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मरतबा जब वोट दें वो किसी मजहबी पार्टी को दें। वो उन पार्टियों को तो देते हैं जो मजहबी टच देती हैं, लेकिन इस मरतबा अगर आप साद भाई को वोट दें, अगर तहरीक लबैक को वोट दें तो आपसे रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह किसको देने जा रहे हैं वोट? तहरीक लबैक।
ये अभी ज़हन बना है या इससे पहले भी ज़हन था? नहीं, पहले भी देन नहीं, इससे पहले भी लोगों का ज़हन है, हमने सिर्फ उनसे मिलना है जाके, हमने उनसे बात करनी है और हमने सिर्फ उनको बताना है कि आप जो है ना वोट। अच्छा शारिक भाई बताइएगा, इस हलके में जो पिछला जो इलेक्शन था किस जमात की मकबूलियत थी और कौन सा उम्मीदवार था? अच्छा, यहाँ से जो है ना कई साल पहले तो पीपल्स पार्टी भी जीती रही है, फिर यहाँ से नून लीग के भी उम्मीदवार जो है जीते रहे, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ पर जो है वो मुराद रास एमपीए थे और एमएनए जो थे वो शफकत महमूद थे और वही जीतते आए हैं। और 10 साल में आप देख लें ये हालात हैं हमारे। ये देखें जी, ये हालात हैं और इन्होंने फिर वोट मांगने आना है। मुराद रास यहाँ अच्छा, वो इस्तेहकाम पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर, हाँ उन्होंने पीटीआई भी छोड़ दिया और यहाँ से भी भाग गया। साथ लोटे की तारीफ भी करते हैं। लोटे की क्या तारीफ? लोटे की अगर तारीफ देखनी है तो आप मुराद रास को देख लें, बस लोटे की और क्या तारीफ होती है। तो इधर मुराद रास साहब भाग गए हैं। बिल्कुल जी, मैं मुराद रास साहब को यही कहूँगा, आपने खान को छोड़ दिया, आप इधर आए ना, इलेक्शन तो यहाँ से लड़ें, इस हल्के से उम्मीदवार तो हों, लेकिन मुराद रास साहब भाग गए हैं। आए इनके पास चलते हैं। ले जी, एक स्टोर है और यहाँ पर हम आए हैं, गुलबर्ग में है। शारिक भाई भी हमारे साथ है। ये मेरे दोस्त हैं इमरान भाई और मैं इन्हीं के सामने बड़ा हुआ हूँ, बचपन से मुझे देखते आ रहे हैं। इमरान भाई, मैं सिर्फ आपके पास ये पैगाम लेके आया हूँ कि आपने जिसको वोट देना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप तरीके लब्बैक को इस मरतबा वोट दें। आप इस पर गौर व फिक्र करें, एक मरतबा देखें कि नहीं की आदत है। अगर आप नहीं भी देना चाहते आप अपनी राय दें, कोई मसला नहीं है। हमें भाई से पूछें क्या कहते हैं। इनके साथ जो तरीके लब्बैक है ना, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सही हो गया, क्या बात। अच्छा, पहले किसको वोट दे रहे थे आप? नॉन लीग को। तो उसकी क्या वजह थी? अब आपने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया? माइंड का उनका कैंडिडेट ही नहीं हमारे इलाके में। अच्छा, तो अब तहरीक लब्बैक के हवाले से क्या समझते हैं कि उनको इक़्तिदार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए। तो अब किसको वोट देंगे इस बार? इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक। ले जी, ये इन्होंने यहाँ पे एक और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से इलेक्शन कैंपेन है, इसको हम आगाही मुहिम भी कहेंगे, इंतखाबी मंशूर लेकर जा रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। ले जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बुजुर्ग हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है, अस्सलाम वालेकुम ले रहे हैं, ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा जो है वो बाहर इन्होंने गुजारा है और मुल्कों में देखे हैं क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं। पाकिस्तान में आगे बड़े अफसरदा रहे हैं कि क्या हालात यहाँ पे क्या हैं। इनको भी मैं दावत देता हूँ, आप इस मरतबा पहले खुद बताएं वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो देखो जी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला। अरे वाह वाह, यही तरीके लब्बैक को। लब्बैक छोड़ो, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उनकी बात सुन लें जी। मेरी बात सुनो। तहरीक लब्बैक को छोड़ो या उसको छोड़ो या उसको छोड़ो, ठीक है। जो मुल्क के हालात बेहतर करे, जो हमारे गरीबों का सोचे, अपनी जेबों को ना भरे। अच्छा बुजुर्गों, सारी जमातें आई हैं और सबको इक़्तिदार भी मिला, किसी को 3 बार मिला, किसी कोई 4 बार आया। क्या लगता है उन्होंने मसाइल हल किया? आपकी माशाल्लाह एज भी हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, क्या उन्होंने मसाइल हल किए? 77 में मैं लाहौर एयरपोर्ट काम करता था, स्काई रूम रेस्टोरेंट में, ठीक है। वहाँ जब जिस वक्त भुट्टो को अरेस्ट करके लाए हैं, मैं वही था, लेके आए हैं जिस वक्त वो घर लेके आए हैं, वापस जब लेके जाने लगे हैं तो एयरपोर्ट लॉन्च में दुनिया इकट्ठी हो गई, पुलिस ही पुलिस। मोटरसाइकिल वाले आए, एक SHO की टोपी उतारी लेके भाग गए। वो मेरी वो तो गया हुन वोट अच्छा, दसो की कर रहे हैं? वो दोनों वोट किन्हों देना है? वोट ये तो उसके दो शख्स के नसीब होंगे जिसके नसीब में ये वोट जाएगा। कीमती होगा वो बंदा। तो जी इंशाल्लाह क्रेन तो 12 वोट है, 12 वोट है, 12 वोट। ये शारिक भाई कह रहे क्रेन पे ठप्पा लगाएंगे। मैं अभी क्यों जी, आप बताएं। रोज सियासत करते क्रेन पे ठप्पा लगा रहे हैं। भी रोज सियासत साढ़े से रिपीट लाई हुई है। इमरान मेरे ਵੱਡੇ ਨੇ और मेरे बुजुर्ग ने, साढ़े दादा जी ने, और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ सोचणगे। हाँ जी, लूट मार कर ला रहे हैं। आवाम का बुरा हाल कर दिया इन्होंने। लीग का कैंडिडेट भी नहीं खलो रहा। बिल्कुल जी, अल्लाह मालिक है। बहुत शुक्रिया बुजुर्गों, आपने टाइम दिया है। शारिक भाई कहीं और चलते हैं। अच्छा शारिक भाई, फेसबुक पे भी आप ये पोल करवाते हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 70 हज़ार जो है वो वोट मिल रहे हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी जमात कैसे बन गई, इतनी मकबूलियत कैसे हो? यार ये कोई रातों रात मकबूलियत नहीं होती है, टाइम लगता है। आपको जो है ना वो वक्त देना पड़ता है और वक्त दिया है। इससे बात ने अभी 6 साल हुए हैं, तो 6 साल में मेरा ख्याल है इतनी मकबूलियत भी बहुत होती है। बार आपने फेसबुक पर ये पोल करवाया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रेशो क्या थी वोट की? 2 मरतबा पहले मैंने करवाया तो वो तहरीक जीत गई थी। 2 मरतबा। कितने वोट मिले तहरीक लब्बैक को? 50,000 60,000 आम सी बात है। नून लीग को कितने मिले? हैं जी, नून लीग को 4-5 हज़ार वोट। नून लीग को जमात है यार, नून लीग बात है। बिल्कुल जी, इस वक्त एक ज्वेलर शॉप है, यहाँ पे हम गए हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक भाई हैं, शारिक भाई के हलके में मौजूद हैं।